नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम यहाँ पर दिए गए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न को हल करेंगे। तो जितने भी विद्यार्थी अभी भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी विद्यार्थियों को समय समय पर मिलती रहे। तो बिना हम लोग समय गवाए इस प्रश्न को शुरू करते हैं। प्रश्न हमारा दिया गया है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर अंडर रूट में 5 करणी में 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हल है ना। और हल में जो है कि हम लोग कैसे इसको हल करेंगे, संख्या रेखा पर जो है कि बिंदुओं को लिखना है। सबसे पहले तो 0 बीच में लिख देना है और 0 के जो है कि दाईं तरफ हम लोग जो है कि संख्या रेखा पर धनात्मक बिंदु को दिखाते हैं। तो 0 के बाद 1 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे 3। ठीक इसी तरह संख्या रेखा के बाएं तरफ हम लोग जो है कि -1, -2 और -3 ऐसे करके जो है कि अनंत तक जा सकते हैं ना। अब यहाँ पे हम लोग 0 और 1 के बीच क्या करेंगे, सबसे पहले इसको A मान लेंगे और इसको B। जो 0 बिंदु है इसको A मानेंगे, जहाँ पर 0 है उसको A, और जहाँ पे 1 है उसको उस बिंदु को हम लोग B मान लेंगे, है ना। और इस B बिंदु से 1 यूनिट और जो है कि 1 इकाई ऊपर की तरफ हम लोग C बिंदु मानेंगे, है ना। इसको 1 यूनिट लिख दे रहे हैं। अब यहाँ से C और A को जो है कि इसमें मिलाएंगे और पाइथागोरस से सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग कोशिश करेंगे कि AC का मान निकल जाए, है ना। तो AC का होल वर्ग, पाइथागोरस ने कहा था सबसे बड़ी भुजा, तो सबसे बड़ी भुजा यहाँ कौन सी दिख रही है, AC, है ना। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होती है। तो शेष दो भुजाएं कौन है, AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग करेंगे और इसका वर्ग दोनों का जब जोड़ेंगे तो वह AC के वर्ग के बराबर होगा, ठीक है। और यहाँ से AC का हम लोग मान ज्ञात कर लेंगे। तो AB बराबर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 यूनिट है, तो 1 का स्क्वायर प्लस BC जो है कि B से C तक हम लोग 1 यूनिट लिए हैं, तो यह 1 का वर्ग है ना। अब यहाँ से AC का स्क्वायर बराबर आएगा 1 + 1 AC का स्क्वायर बराबर, तो AC बराबर क्या होगा, यहाँ से ये 1 + 1 2 हो जाएगा, और जब यह वर्ग हटाएंगे तो ये करणी में क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। AC का मान आ गया करणी में 2। अब क्या करेंगे, C को जो है कि AC जो भुजा है इसको 90 डिग्री पर मानकर एक जो है कि रेखा आगे की तरफ बढ़ाएंगे, है ना। 90 डिग्री पर मानकर एक और जो है कि बिंदु जो है कि 1 यूनिट पर D जो है कि बिंदु को यहाँ पर लिखेंगे, है ना। यह जो है कि 1 यूनिट का मतलब 1 इकाई, है ना। और ये जो है कि बिंदु होगा D, है ना। और यहाँ से जो है कि D को हम लोग A से पुनः मिलाएंगे, है ना। अब यहाँ पे जो है कि ये तो समकोण है, और समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस प्रमेय जो है कि कहती है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा कौन हो जाएगी इस बार, इसको हम लेते हैं त्रिभुज, कौन सा लिख लेते हैं, AC और D से। ACD से देखेंगे तो सबसे बड़ी भुजा जो है कि AD हो जाएगी। तो AD का वर्ग इजकल टू होगा AC का वर्ग अधन CD का वर्ग। इसी तरीके से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं जो है कि करणी 5 को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, नहीं तो और कोई विधि नहीं है। तो अब यहाँ से AD का मान निकालते हैं।
तो AD का मान कैसे निकलेगा, AD का वर्ग बराबर AC कितना है, करणी 2 है, तो करणी 2 का हम लोग वर्ग करेंगे प्लस CD जो है कितना माने हैं 1 यूनिट, तो 1 का वर्ग, तो यहाँ से क्या आएगा 2 प्लस 1 AD का स्क्वायर बराबर 2 और 1 जोड़ेंगे 3 होगा, तो AD बराबर हो जाएगा करणी में 3, तो ये हो गया करणी में 3। अब जो है कि यहाँ से फिर से जो है कि D से आगे 1 यूनिट और बढ़ाएंगे और इस बिंदु को मानेंगे E 1 यूनिट बढ़ाकर, और इसको क्या करेंगे E को A से पुनः मिलाएंगे, E को किससे मिलाना है A से, है ना, ठीक है। और ये जो है कि 90 डिग्री पर होना चाहिए, ये 90 डिग्री, समझ रहे हो। डी जो बिंदु है वो कितने डिग्री पर है 90 डिग्री पर। अब जो है कि त्रिभुज यहाँ से फिर से एक त्रिभुज बन जा रहा है, त्रिभुज ए डी और ई से चलेंगे। इस बार फिर से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाकर सबसे बड़ी भुजा कौन सी है इसमें ए ई दिख रही है, तो ए ई का वर्ग करेंगे और शेष दो भुजाएं कौन सी है ए डी का वर्ग और डी ई का वर्ग, ए डी का वर्ग धन डी ई का वर्ग। ए डी का मान करणी 3 आया है, करणी 3 का वर्ग कर दो और प्लस डी कितना है 1 यूनिट हम लोग माने हैं ना, तो ए ई का होल स्क्वायर, ए ई का होल स्क्वायर बराबर आएगा करणी 3 का वर्ग 3 प्लस 1, तो ए ई का मान आ जाएगा करणी में 4, करणी 4 अर्थात ए ई बराबर हो जाएगा 2, ए ई का मान आ गया 2। अब यहाँ से फिर से जो है कि आगे बढ़ेंगे और 1 यूनिट और लेंगे, एक यूनिट इसको मान लेंगे और ये 90 डिग्री पर होना चाहिए, है ना। याद रखोगे कि ये हमेशा 90 डिग्री पर होना चाहिए। हमेशा जो आगे बढ़ा रहे हैं, आगे जो ये बिंदु बढ़ते जा रहे हैं ई वाले, वह सभी क्या होंगे ई डी और सी, ये सभी 90 डिग्री पर होंगे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एफ बिंदु मान लेंगे और एफ को क्या करेंगे ई से मिलाएंगे, ए से, ई से नहीं, एफ को ए से मिला देंगे, ये बिल्कुल सीधी लाइन होगी ऐसी, है ना। अब जो है कि इसको हम मिटाते हैं और त्रिभुज कौन सा चलते हैं, त्रिभुज देख लो इस बार कौन सा, त्रिभुज ए ई और एफ से, ए ई एफ से चलो, है ना। तो सबसे बड़ी भुजा ए एफ का होल वर्ग इक्वल टू क्या हो जाएगा ए ई का वर्ग प्लस ई एफ का वर्ग होगा। यहाँ से ए एफ का वर्ग इक्वल टू ए ई का मान देखो कितना आया है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस ई एफ जो है कि 1 यूनिट हम लोग माने हैं, तो 1 का वर्ग। यहाँ से ए एफ बराबर जो है कि हो जाएगा, ये 2 का वर्ग करेंगे 4 प्लस 1, तो ए एफ बराबर ये जो है कि 4 1 5 हो जाएगा, तो एफ बराबर करणी में 5 आएगा। ये जो है कि कितना आ गया करणी में 5। अभी जो है कि संख्या रेखा तो ये है ना, तो इस पर हम लोग जो है कि इस बिंदु को नहीं निरूपित किए हैं, तो इसको निरूपित करने के लिए आगे हमें जो है कि क्या करना है, ध्यान से देखो सभी विद्यार्थी, ध्यान से सुने। आगे जो है कि क्या हमें करना है, इसके लिए इसको हम इधर वाले मिटा दिए। अब जो है कि ई ए एफ को त्रिज्या मान लेंगे, त्रिज्या ए एफ को जब त्रिज्या मान लेंगे, त्रिज्या मान कर, है ना, चाप लगाया, चाप लगाया, चाप लगाएंगे ऐसे, ऐसे जो है कि घुमावदार चाप लगेगा ऐसे, और ये जो है कि 2 के ठीक जो है कि 2 से थोड़ा सा आगे जो है कि जाकर इस बिंदु पर, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं जी बिंदु पर, है ना, जी बिंदु पर जो है कि यह जो है कि त्रिज्या इधर से मिल जाएगी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी अब जो है कि
अगर ये जो है कि ए एफ जो है कि करणी 5 है, तो ये जो जी बिंदु जहाँ पर आ रहा है वहाँ पर भी करणी 5 होगा। यहाँ से 0 से लेकर यहाँ तक का बिंदु जो है कि करणी 5 होगा। तो ये हो गया हमारा संख्या रेखा पर करणी 5 को हम लोग यहाँ दिखा दिए है ना। यहाँ से यहाँ तक का बिंदु जो है कि करणी 5 है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो जितने भी विद्यार्थी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, ताकि वे विद्यार्थी भी ऐसे जो है कि हार्ड क्वेश्चन को लगाना सीख सके। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।